तो आज का हमारा सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रेस 39,000 में, यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा सा, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उस प्रकार की 3 गेंदें 13,000 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें बल्ले और गेंदों को खरीदना है और हमें उसका टोटल मूल्य दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मान लूंगा कि माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य है वो हमारे पास x रुपया है तथा गेंद का मूल्य हमारे पास है y रुपया। अब हमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि रेस 39,000 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो 3 बल्ले, तो 3 बल्लों, एक बल्ले का मूल्य हमने कितना माना x रुपया, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 3x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस, क्योंकि यहाँ पे टोटल मूल्य दिया हुआ है, और गेंद का मूल्य कितना है, गेंद का y रुपये, तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा, हमें कितना दिखा है 3900 रुपया। तो यहाँ से हमारे पास x और y में क्या समीकरण आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, या यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3900/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1300। तो पहली समीकरण तो हमारे पास हो जाएगी x प्लस 2y बराबर 1300 रुपये। अब हम दूसरी समीकरण निकालेंगे। दूसरी कंडीशन में हमें क्या बोला है, दूसरी कंडीशन में हमें बोला है कि उसी प्रकार की 3 गेंदें बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने में खरीदी 1300 रुपये में, एक बल्ला और 3 गेंदें। तो यहाँ पे हमारे पास नई कंडीशन आएगी, एक बल्ला तथा 3 गेंदे। तो ये क्या हो जाएगा, एक बल्ले का, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x प्लस 3 गेंदों का क्या हो जाएगा 3y बराबर कितना है 1300 रुपये। तो हमारे पास ये, हमारे पास क्या आ गई, दूसरी समीकरण आ गई। अब हमें क्या बोला है कि इन दोनों को हल करके, एक तो इस स्थिति को बीजगणितीय, तो बीजगणितीय रूप में तो हमने लिख दिया x और y की फॉर्म में। अब हमें क्या बोला है कि ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त करते हैं। तो पहले मैं इन समीकरण को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पहली समीकरण से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर इस वाली समीकरण में, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x लिखता हूं मैं, यहाँ पर y लिखता हूं। तो x की वैल्यू में अगर यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 2y हमारा कितना हो जाएगा 1300। तो y की वैल्यू 1300/2, तो ये हो जाएगी हमारे पास 650। इसी प्रकार अब मैं y की वैल्यू 0 लिखूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1300। तो ये तो हमारे पास x और y में इस वाली समीकरण का हो गया। इसी प्रकार मैं इस समीकरण का भी x और y में निकालूंगा। तो हमारे पास इस समीकरण का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये x और ये y। जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 1300/3, तो ये 3 से डिवाइड होगा, पास आएगा 433.33, और y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 1300। तो आप ऊपर वाली कंडीशन में देख रहे हो y की वैल्यू पे भी x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू पे x की वैल्यू कितनी है 0। तो हम इनको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो ग्राफ में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं ग्राफ बना लेता हूँ 2 डायमेंशनल। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस, और ये पॉजिटिव y एक्सिस है, और ये माइनस का y या y डैश, और ये हमारे पास हो जाएगा x डैश। अब हमें क्या बोला है, पहली समीकरण में हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है 650। तो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे पैरामीटर मानने पड़ेंगे हमें। तो हम यहाँ पे 100 का एक खाना बराबर 100 रुपये ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ में अगर आप बनाओगे, यहाँ पे तो ग्राफ है नहीं, तो ग्राफ में बनाओगे तो यहाँ पे हमारे पास 100 इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बड़ा खाना बराबर 300 मान लेता हूँ। तो दूसरे खाने में कितना हो जाएगा मेरा 600, तीसरे खाने में 900,
चौथे खाने में 1200 और यहाँ पे आगे वाले खाने में हमारे पास कितना आ जाएगा 1500। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1300, तो 1500 के अंदर आ जाएगी। तो ये हमारे पास 1500, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1200, यहाँ पे हो जाएगा 900, यहाँ पे हो जाएगा 600 और यहाँ पे हो जाएगा 300। मैंने एक बड़ा खाना बराबर क्या माना, एक इकाई बराबर, उसमें एक इकाई होती है ग्राफ में, तो एक इकाई बराबर 300 एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में। तो यहाँ पे हमारे पास अब ग्राफ में हम दिखाएंगे, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 650 है, तो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, तो एक्स की वैल्यू 0 तो ये रही, तो उस पर वाई की वैल्यू कितनी है 650, तो 650 600 से थोड़ा ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास वाई की वैल्यू 650। तो ये हमारे पास पहला समीकरण का पहला पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 650। और दूसरा पॉइंट था हमारे पास y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 1300, तो y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 1300, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1200 और 1500 के बीच में, तो ये हमारे पास आ गया 1300। तो एक इक्वेशन तो हमारी ऐसी बन जाएगी जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होकर गुजरेगी, इस प्रकार कुछ। ये हमारी पहली समीकरण हो जाएगी, इसको मैं लिख दूंगा x प्लस 2y बराबर, इस समीकरण का क्या नाम हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट मैं बाद में लिख दूंगा। अब मैं दूसरी समीकरण को दिखाऊंगा, तो x बराबर 0 पे y की वैल्यू 433.33 है, तो x बराबर 0 पे, ये x बराबर 0 है हमारे, तो y की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी है 433.33, तो ये हमारे पास 433 और 300 से 600 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो ये 433.33। और x बराबर 0 पे, y बराबर 0 पे x की वैल्यू कितनी है हमारी 1300, तो वो पॉइंट तो हमारा ये रहा। तो इन दोनों में ये एक कॉमन पॉइंट है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों में ये एक कॉमन पॉइंट आएगा, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण हो जाएगी। और इसको क्या बोलूंगा मैं, x प्लस 3y बराबर 1300। अब मैं पॉइंट दर्शा देता हूं, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा मेरा y की वैल्यू, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 650, और इधर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पे हमारी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 433.33। इसी प्रकार ये कॉमन पॉइंट है दोनों पे, इस पे हमारे y की वैल्यू तो 0 और x की वैल्यू कितनी है 1300 और 0। तो ये हमारा ग्राफीय निरूपण हो गया। धन्यवाद।